हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग अर्थशास्त्र में अध्याय 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले 3 क्वेश्चन देख चुके थे और आज हम लोग जानने वाले हैं कि मंडी के असर भारत में क्या पड़ा था। मतलब आज हम लोग मंडी के बारे में जानने वाले हैं। तो मंडी का मतलब क्या होता है कि मंडी का मतलब होता है कि मतलब कोई भी कारोबार या उद्योग वगैरह क्या हो ना, ठप हो जाना, मतलब घाटे में चला जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मंडी बोलते हैं। जैसे क्या अभी 1 साल पहले क्या होता कि पूरा विश्व मंडी के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि कोरोना काल में जो भी फैक्ट्री वगैरह था, जो भी उद्योग था, वो सारे क्या हो गए थे, बंद पड़ गया था, या किसी के पास ज़्यादा स्टॉक था तो उसका मतलब मार्केट में नहीं ले जा सकते थे। इस कारण से भी उसका मतलब सामान ख़राब होने लगते थे, और जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादक कम था वो मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे मतलब कारोबारी थे नहीं, सब अपने अपने घर आ चुके थे। तो उसी तरह मतलब सब इसमें में कभी कभी सब टाइम्स में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के मंडी हमको देखने में मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी सामान का ज़्यादा उत्पादन हो जाने पर भी मंडी का असर दिखता है। तो और ज़्यादा उत्पादन है तो जल्दी सेलिंग ही नहीं होगा, तो उस टाइम में क्या होता है कि मंडी का असर देखने को मिलता है। इसमें तो इसमें जिक्र नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि मंडी का असर भारत में क्या पड़ा था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हम बोर्ड का प्रिपरेशन आपको अच्छा से कराते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिले। मंडी का असर भारत में बहुत ही कम पड़ा था। मतलब जब मंडी जिस समय के मंडी की बात कर रहे हैं, उस समय में क्या हुआ था कि भारत में मंडी का असर क्या हुआ था, बहुत ही कम पड़ा था। इसका यह कारण है कि भारत को पूंजी बाजार बहुत ही मजबूत व्यवस्था में था। मतलब भारत का जो पूंजी बाजार था ना, वो क्या था, बहुत ही मजबूत व्यवस्था में था। अब पूंजी बाजार का मतलब क्या होता है? पूंजी बाजार का मतलब होता है कि जहाँ कंपनी या सरकार लंबे समय के लिए धनराशि को क्या करते हैं, जुटाते हैं या जमा करते हैं या इकट्ठा करके रखते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं, पूंजी बाजार में क्या आता है, शेयर मार्केट भी आते हैं और बॉन्ड बाजार भी आते हैं। ये सब क्या होता है, इसमें क्या होता है, लंबे समय के लिए पैसा यानी कि दिए रखा जाता है पूंजी बाजार में। तो इसका क्या था कि मतलब भारत का जो पूंजी बाजार है ना, वो क्या था, बहुत ही मजबूत था। इसी कारण से उसमें मतलब मंडी का असर इफेक्ट नहीं पड़ा था। यहाँ के इंजीनियर बाह्य स्रोती होते, मतलब बाहर से भी इनकम कर लेते हैं, बाह्य स्रोती बने हुए हैं। विदेश में इनकी सेवा की काफ़ी मांग है। यहाँ के जो इंजीनियर्स वगैरह, जो कारीगर है, वो सब क्या होता है कि बाह्य स्रोती बने हुए हैं, मतलब दूसरे देश में भी जाके काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, विदेश में इनकी सेवा की काफ़ी मांग है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड रहता है, तो वहाँ पर भी जाके अपना कार्य कर लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में आज भारत बहुत आगे है। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, मतलब सूचना के एक एकत्रीकरण, मतलब क्या है, किसी भी सूचना को एकत्रित करना या मतलब एक जगह मतलब रखना, या उसके बारे में संशोधित करना या जानकारियाँ रखना। केवल सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मतलब है, उतना ही काफ़ी नहीं, उससे आगे भी उसका काम होता है कि मतलब किसी भी सूचना का मतलब जानकारियाँ रखना हो, ये उसके मतलब उसके बारे में यानी कि जो भी उससे रिलेटेड जानकारियाँ वो सब इकट्ठा करके रखना, या मतलब उसके बारे में समझना। हमारी आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बाद भी वर्तमान में मंडी का असर भारत पे नहीं पड़ता है। और हमारा आधारभूत संरचना मतलब क्या, हमारा देश अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, उसके बावजूद भी क्या है कि मतलब भारत में मंडी का असर नहीं दिखने को मिलता है। अमेरिका वगैरह इतना विकसित देश है, वहाँ पे भी मंडी का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है जब मंडी होता है तो, लेकिन भारत में नहीं पड़ता। और भारत में ये भी रीज़न है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यदि कभी मतलब कोई सामान का ज़्यादा स्टॉक हो गया, तो यदि हम अदर देश से नहीं लाए तो भारत का ही यदि सप्लाई करेंगे तो मंडी का असर दिखेगा ही नहीं, तुरंत सेलिंग हो जाए। अमेरिका वगैरह में क्या है कि अमेरिका छोटा सा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, उसमें मैन्युफैक्चर ज़्यादा होता है, उद्योग बहुत ज़्यादा है, मतलब तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उत्पादन कर लेता है और उसका सेलिंग नहीं होता है, यानी कि मतलब बाज़ार तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसका क्या होता है, उसमें मंडी का असर देखने को मिलता है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के साथ ये भी एक रीज़न है कि मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण भी भारत में मंडी का असर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में आपके साथ।